17 नवंबर 2025 ये तारीख बांग्लादेश के इतिहास में इस तरीके से दर्ज कर दी गई, कहीं कि काले दिन के तौर पर दर्ज कर दी गई। इस दिन शेख हसीना को बांग्लादेश में फांसी की सजा सुनाई गई। आरोप लगाया गया कि पिछले साल यानी 2024 के जुलाई अगस्त में जो दंगा हुआ, जो प्रदर्शन हुआ, उसमें जो छात्रों की मौत हुई वो शेख हसीना ने जानबूझकर करवाई थी। ड्रोन से, हेलीकॉप्टरों से उन पर गोलियां चलवाई थी, मतलब एक नरसंहार का नाम उन्हें दिया गया। शेख हसीना और गृह मंत्री जो उस वक्त के थे, उन दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई। बाकी शेख हसीना आप जानते हैं कि भारत में है। भारत से बांग्लादेश पहले भी लगातार मांग करता रहा है कि शेख हसीना को वो भेज दे, और उसने ये भी धमकी दी थी कि अगर भारत नहीं भेजता है तो वो इंटरपोल को इस बारे में सूचित करेगा, इंटरपोल को इस बारे में चिट्ठी लिखेगा। इंटरपोल को उसने चिट्ठी लिख भी दी और उसके बाद भारत को भी एक चिट्ठी लिखी है। असल में भारत और बांग्लादेश के बीच एक प्रत्यर्पण संधि हुई थी 2013 में कि एक दूसरे देश का जो भी आरोपी होगा वो अगर उसे सजा मिलती है तो वो एक दूसरा देश इधर उधर उसे ट्रांसफर कर देगा। लेकिन राजनीतिक आरोप अगर किसी के ऊपर लगे हैं, इसमें क्लॉज डला हुआ है बाकायदा उस संधि में, तो उसे वो देश नहीं सौंपेगा। उसी चीज का भारत फायदा उठा रहा है। अब एक बार फिर से जब इंटरपोल को लेटर लिखा है और भारत को फिर से लेटर लिखा है यूनुस सरकार ने शेख हसीना के समर्पण के लिए, प्रत्यर्पण के लिए, उसके क्या मायने हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित और मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ सहयोगी अमीन अहमद। सर बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। हालांकि है तो सब गीदड़ भभकियां ही, यूनुस सरकार ऐसा तो है नहीं कोई दबाव बनाकर भारत से शेख हसीना को लेकर चली जाएगी या भारत किसी के दबाव में शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप देगा। लेकिन ये जो चिट्ठियों का दौर यूनुस सरकार चला रही है इंटरपोल को, भारत को, इसे उसे, उसके क्या मायने, उसका क्या मतलब है? एक तरह से ये जो है दुश्मनी में जो है एक फावड़ा जो है खाई में जो है वो फिर खोद के वो मिट्टी को निकाल रहे हैं। ये इसके सिवा मुझे नहीं समझ में आता कि और कोई रिश्ता है। आपसे जो है जब ये सरकार पलटी है उसके बाद से जिस हिसाब से बांग्लादेश भारत के साथ रिश्तों को तार तार कर रहा है, जिसके पास पोर्ट नहीं है उसको भारत ने पोर्ट दिया हुआ था। बांग्लादेश में जो है आईएएस अधिकारी जो है भारत में ट्रेनिंग पाके वहां जो है प्रशासन चलाते हैं। इतना सब कुछ देने के बाद, वहां सड़क सुरक्षा और सारी चीजें देने के बाद, एक अच्छा रिलेशन को कट्टरपंथियों की आड़ में यूनुस जो है, जो कार्यवाहक पीएम है, वो और बिगाड़ रहे हैं। मुझे इसके सिवा और कुछ नजर नहीं आता। प्रधानमंत्री के सलाहकार सर जी, ये एक तरह से और कुछ नहीं है। आप देखिए शेख हसीना को जो आईसीटी ने, जो इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने जो फैसला दिया है वो एक तरफा है। उसमें ना उनसे पूछा गया है, ना उनसे कहा गया है, और देने के बाद जो है लगातार जो है भारत पे दबाव नहीं बनाया जा रहा है। भारत को एक तरह से दुनिया के सामने वो एक्सपोज ये करके कह रहे हैं कि मेरा एक अपराधी भारत में बैठा हुआ है, उसको हम देखिए पहले उनसे जो है फॉर्मली जो है बताए, फिर उसके बाद से विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया, फिर प्रधानमंत्री वहां के कार्यवाहक उन्होंने दिया, अब हम लेटर लिख रहे हैं, हमने इंटरपोल को भी कह दिया। तो एक तरह से जो रिश्तों के जो गांठ है उसको खोल के एकदम तार तार करने वाली बात बांग्लादेश और भारत के प्रति उनका दिख रहा है। और इसका सिर्फ एक ही कारण है कि पाकिस्तान की जो बर्बादी या जो हाल है, जिसमें सऊदी अरब का जो पैसा रखा हुआ है पाकिस्तान रिजर्व बैंक में, एक आज निकाल ले तो पाकिस्तान दिवालिया घोषित हो जाएगा। सेम टू सेम उसी जो है लकीर पे ये चलना शुरू कर दिए हैं। इसको आप एक दूसरे नजरिए से देखिए कि वहां की जमाते इस्लामी जो कट्टरपंथी जमात है, वो पूरी तरह से जो है बांग्लादेश में इस्लामिक कानून, इस्लामिक शरिया, इस्लामिक ये सब कुछ वहां ला रही है। तो अब उसमें कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। दूसरी चीज, जो भारत के साथ व्यापार है, इसके साथ ही साथ जो बांग्लादेशी जो है बंगाल से आते हुए जो अपना रोजगार करते हैं, वो सारा जो है एकदम जो है ब्लॉक कर देना चाहते हैं। वो तो हो ही रहा है धीरे धीरे। जो बांग्लादेशी जो घुसपैठी हैं उनको लेके कार्रवाई चली रही है। लेकिन अब जो है ये जो है एक तरह से जो है रिश्तों में जो है अंतिम कील ठोक देना चाहते हैं। जबकि आपने अपनी ओपनिंग में ही ये बात बता दी है कि अब भारत तो देगा नहीं, ये संभव सी बात है। लेकिन भारत जो है इतने करने के बावजूद भी भारत एक शब्द का जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो मालूम है कि जब हम बोलेंगे तो उनकी जो है हवा जो है टाइट हो जाएगी। लेकिन वो बार बार जो है जमाते इस्लामी के दबाव में
या जो उनकी कार्यवाहक जो बनी हुई है, जो उसमें जो छात्र नेता हैं और जो चीजें हो रही है वहां पे, वो तो एकदम दिखा रहा है कि वो भारत से हट जाना चाहते हैं। इसका 3-4 प्रमाण तो मैं ये दिया। दूसरा जो प्रमाण है वो आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान के आईएसआई चीफ, पाकिस्तान के सीनियर कमांडर, और वो भारत के खिलाफ जो चिकन नेक का जाके वहां पे जो है वो जो है अपना जो है हथियार खड़ा करना और चीनी हथियार वहां लगाना, ये सारी चीजें वो कर रहे हैं। तो एक तरह से अब दिख रहा है कि भारत के लिए जो है एक तीसरा फ्रंट भी खुल गया है, वो है बांग्लादेश के रूप में, क्योंकि वो अपनी स्थिति, अपनी जनता और अपने लोगों की फिक्र ना करके इस्लाम को जो है अपने एडॉप्ट कर रहे हैं। तो इससे यही साबित हो रहा है कि वो तो पहले से इतने गरीब थे, महंगाई थी और भुखमरी थी, अब वो खुद ही पूरी तरह से अपने आप को ही गड्ढे में गिरा लेना चाहते हैं। उसी का नतीजा है कि वो बार बार जो है भारत को जो है दुश्मनी के लिए कुरेद रहे हैं, जबकि भारत अपनी संयम से जो है चुप बैठा है और चाह रहा है कि मामले को बातचीत के जरिए जो है टेबल पे आके, मीडिया में ना जाके, दुनिया को ना बता के जो हल कर लें और समस्या ठीक कर लें। हाथी मस्त चलता रहता है, कुत्ते पीछे भौंकते रहते हैं, हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा सवाल आपसे, अगला सवाल ये है कि ऐसा दावा किया जाता है बहुत सारे लोग कि 30% से ज्यादा लोग अभी भी शेख हसीना को वहां पसंद करते हैं जी। लेकिन एक बार फिर से बांग्लादेश की सड़कों पर प्रदर्शन चल रहे हैं। एक धड़ा वो है, फिलहाल 2 धड़ों में बांग्लादेश में लोग बटे हुए हैं। एक धड़ा वो है जो कह रहा है कि शेख हसीना को वापस लेकर आओ, शेख हसीना को फांसी दो। भारत से मांग कर रहे हैं कि ऐसे बैनर पोस्टर चल रहे हैं कि प्रत्यर्पित शेख हसीना को किया जाए। दूसरी तरफ शेख हसीना के जो समर्थक हैं वो भी सड़कों पर हैं। गोली सीधा मारने के अगर कोई आदेश है तो आदेश यूनुस की तरफ से दिया गया है। ऐसे में बांग्लादेश का भविष्य क्या होगा वो तो ठीक बात है, वो तो सबको दिख ही रहा है। लेकिन क्या ऐसे हालात में कल चुनाव होते हैं अगर अगले साल फरवरी में जैसा प्रस्तावित है, तो क्या शेख हसीना जा पाएंगी, उनकी पार्टी चुनाव लड़ पाएगी? मुझे लग रहा है कि अभी उसमें जो है 1-2 जो है आवामी लीग में जो है 1-2 डेवलपमेंट देखा जा रहा है कि जो है शेख हसीना की सबसे खास जो है वहां पे एक दूसरी महिला लीडर हैं, उनको प्रपोज करके जो है उनको आवामी लीग का अध्यक्ष बना के उनके नेतृत्व में जो है पार्टी को बचाया जाए, और पार्टी जो है चाहती है कि वहां पर जो है सत्ता में आए। तो ये एक बात है। दूसरी बात कि अभी जो है खुल के पूरी तरह से आवामी लीग जो है वो जो है अपने पत्ते खोल नहीं रहा है, वो चुप है, या शेख हसीना चुप है। इससे पहले जो है सिर्फ एक ही आदमी का बयान आया है, वो है उनके साजिब वाजिद, उनके बेटे। उन्होंने ये बात बोली है कि हमारी माँ को जो है पाकिस्तान में अगर बांग्लादेश में आती हैं तो जो उनको फांसी हो जाएगी या उनको जो है हत्या कर दी जाएगी। इसलिए मुझे मोदी से उन्होंने अपील की है कि वो जो है क्या कहते हैं कि जो है वो उनको ना जाने दे। तो जो आपने क्लॉज बताई तो वो तो सिंपल सा नियम है, इसे किसी के कहने और ना सुनने से मतलब नहीं है। जब उस वक्त शेख हसीना ने भारत के प्रधानमंत्री या भारत सरकार से जब कहा होगा कि हमें जो है क्या कहते हैं कि हमें आपकी शरण में रहना है, तो एक शरण में आए हुए भारत का इतिहास रहा है कि हमारे ऋषि मुनि से लेके तेज जो है लोग जो है ये बात कर चुके हैं कि हमारे साथ जो आया है हम उसके लिए जान दिए हैं। तो ऐसा तो नहीं करेगा कि भारत जो है, नहीं, भारत ने 62 का युद्ध चीन से दलाई लामा के लिए ही तो लिया था, लड़ा 60 में भारत आए थे। और आज भी दुश्मनी है दलाई लामा से, दुश्मनी है दलाई लामा को लेकर। जब तिब्बत पर कब्जा करने की फिराक में था तो दलाई लामा वहां से भागकर भारत आए थे। हाँ। और 62 के युद्ध की सबसे बड़ी वजह, या कहें कि एकमात्र वजह यही थी कि भारत ने दलाई लामा को क्यों लाया। सही बात, पता तो वो तो 62 की बात थी। आज तो भारत विश्वगुरु बनने की तरफ है, दुनिया में 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो वो तो अब बांग्लादेश को भूल ही जाना चाहिए। बाकी भविष्य बांग्लादेश का क्या होता है, क्या शेख हसीना वापस जा पाएंगी, मतलब चुनाव लड़ पाएंगी क्या एक बार फिर से? 78 साल की उनकी उम्र हो चुकी है, प्रधानमंत्री बन पाएंगी या फिर अपने बेटे को उसकी पार्टी की कमान संभालें देंगी? वो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं जो आने वाले वक्त में धीरे धीरे जो तस्वीर साफ होगी। अमीन सर बहुत धन्यवाद। बाकी दर्शकों, आप किस विषय पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।